नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं देश में बढ़ते हुए हिंदू फोबिया और मोदी फोबिया के बारे में, और किस तरह से ये चीज़ें अब हद पार करती जा रही हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में आजकल हिंदू फोबिया या कहो मोदी फोबिया बढ़ता जा रहा है। चाहे पत्रकार हों या तथाकथित लिब्रांडो जो खुद को लिबरल कहते हैं, या फिर भारत की बॉलीवुड की महान हस्तियां, सब आजकल हिंदू फोबिया का शिकार होती जा रही हैं। लेकिन यह बीमारी अब जिहादी वकीलों में भी देखने को मिल रही है, चाहे वह प्रशांत भूषण हो या फिर वामपंथी जिहादन दीपिका राजावत। दीपिका राजावत एक जम्मू कश्मीर की रहने वाली महिला हैं और पेशे से वकील हैं, जिनके अंदर मोदी भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पूरा दिन मोदी मोदी चिल्लाती हैं। लेकिन इस पावन नवरात्रों में इनका हिंदू फोबिया इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी उन्होंने अपने ट्विटर पर एक फ़ोटो डाली जिसमें हिंदुओं को आपत्तिपूर्ण तरीके से दिखाया गया था। ये कथाकथित देवी की भक्त, जो कि एक वामपंथी हैं, 24 घंटे एकता और धार्मिक सौहार्द की बात करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उस जगह से आती हैं जहां भारत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा इस्लामिक आतंकवाद का प्रभाव है तो वह जम्मू कश्मीर में ही है। अब बात करें चाहे 1948 की या 1990 की, हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। समाज और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाली यह वामपंथी वकील तनिष्क की ऐड को सपोर्ट करती है और कहती है कि समाज न टूटे। जब ईद आती है तो यह ईद को भाईचारे और सेकुलरिज्म का प्रतीक बताती है, और नवरात्रों को रेप की पहचान। आपको बता दूं, कठुआ रेप केस में इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उस नाम को खूब उछाला था। वहीं हाथरस केस में दलित शब्द का प्रयोग करके इन्होंने हिंदुओं को नीचा और कमजोर करने की भरपूर कोशिश की। एक तरफ कश्मीर के पत्थरबाजों का यह खुलकर समर्थन करती है और दूसरी तरफ सेना को नीचा दिखाती है। जब कश्मीर में कोई टेररिस्ट हमला होता है तो यह कहती है कि आतंकवाद को धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वहीं जब विकास दुबे, जो कि एक माफिया और क्रिमिनल था, उसे साफ तौर से टेररिस्ट यानी आतंकवादी कहती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि विकास के नाम के पीछे दुबे है, खान, वानी या नायकू नहीं। क्योंकि ये एक वामपंथी भी हैं और कश्मीर में जिहाद की पैदाइश भी, तो कहीं ना कहीं ये आतंकवाद में जाति और धर्म देख ही लेती हैं। और हिंदू फोबिया ने इनको इतना अंधा कर दिया है कि यह एक मुजरिम को भी अब आतंकवादी कहने लगी। भाजपा और मोदी को गाली देना इसकी दिनचर्या में शामिल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने वकालत छोड़कर मोदी को गाली देने का काम शुरू कर दिया है। मोदी को गधा, चोर, झूठा, फेंकू, हर जो शब्द एक प्रधानमंत्री की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, यह इस्तेमाल करती हैं। 370 टूटने पर उसका विरोध करती हैं और महबूबा मुफ्ती की आज़ादी को सेलिब्रेट करती हैं। मगर दोस्तों, सवाल यह है कि देश में लोकतंत्र के नाम पर पीएम को गंदा बोलना कहाँ तक ठीक है। क्या अगर यह देश किसी वामपंथी या किसी जिहादी के हाथ में होता तो क्या तब भी यह होता? जी नहीं। आपको बता दूं, अब तक इसे चौराहे पर लटका दिया गया होता, जैसा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को पेड़ पर लटका दिया गया था। 3 दिन तक उसकी लाश पेड़ पर लटकी रही, क्योंकि वह एक वामपंथी समर्थक था। वामपंथी और इस्लामिक लोग एक समा और परवाने की तरह हैं, इनमें कोई समानता नहीं है। देखा जाए तो वामपंथी नास्तिक हैं और वो ईश्वर में यकीन नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक लोग हैं, वो अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं। वामपंथ आधुनिकता के पक्ष में है, वहीं इस्लाम आधुनिकता विरोधी है। वो 1400 साल पुराने रूढ़िवाद को खत्म करना नहीं चाहते। यह समझ से परे है कि वामपंथी लिबरल और सेकुलर इस्लाम का समर्थन क्यों करते हैं। इनका 36 का आंकड़ा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ वामपंथ ने इस्लाम को प्रोटेक्ट करके बढ़ाया है, जैसा कि भारत में हो रहा है, जहाँ इस्लाम को लगा है कि अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वामपंथ की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वामपंथी, कम्युनिस्ट और लिबरल लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि दीपिका राजावत जैसे वामपंथी हिंदुओं को नीचा दिखाकर इस्लाम का समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्या वह ऐसा डर के कारण कर रहे हैं, या प्यार से, या फिर डर और प्यार दोनों से? जबकि ये बात सभी जानते हैं कि ये हर जगह मारे गए हैं इस्लाम के हाथों।
बाकी दोस्तों अंत में यही है कि दीपिका राजावत की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर भी बढ़ने लगी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञान से भरपूर लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।